सय्यिदिना व नबिय्यिना शफी ज़ुनूबिना तबीबी नुफूसिना हबीबी क़ुलूबिना बिल क़ासिम मुहम्मद व आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मासूमीन अल-मज़लूमीन व लअनतुल्लाहि अला अअदाइहिम अजमईन गासिबी हुकूक़िहिम व मुनकिरी फ़ज़ाइलिहिम व मनाक़िबिहिम व आताशिहिम। अम्मा बादु फ़क़द क़ाला मुहम्मद इब्न अब्दुल्लाह अलैहिस्सलाम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वत्तस्लीम अला ज़िबियान लितकूना सुन्नतन बादी सलावत। सामीन मुकर्रम, मुल्तमिस हूँ एक मरतबा सूरह अल-हम्द और 3 मरतबा सूरह इखलास की तिलावत फरमाकर शबाना फातिमा बिनते आफ्ताब अली साहब की रूह को ईसाल। एक और सलवात इनायत फरमा दे मोहम्मद व आले। सामीन मुकर्रम, हाज़िरीन मजलिस, सलामुन अलैकुम। मैंने आपकी खिदमत में इंतहाई अहम हदीस की तिलावत का शरफ हासिल किया है। इस हदीस को अल्लामा मजलिसी अलैहिर्रहमा ने बिहारुल अनवार की 16वीं जिल्द 6ठे बाब में 37वीं हदीस के तौर पे दर्ज किया है। मैं अपने बच्चों के लिए अर्ज कर दूं, क्योंकि तलबा भी मौजूद हैं। अल्लामा मजलिसी को गुजरे हुए आज से 334 साल हो चुके। किस आलिम का नाम है मजलिसी, वो भी सुनते चले, बुजुर्गान भी जवान भी। ये वो आलिम है जिसने एक दिन में 1000 सफ़ात लिखे। जरा सा तवज्जो फरमा लीजिएगा, एक दिन में 1000 सफ़ात लिखे हैं। अगर हमारे बच्चों को 5 पेज होमवर्क मिल जाए तो चेहरा उतरने लगता है। मेरे बच्चों, अगर तरक्की करना चाहते हो तो मजलिसी को पढ़ना शुरू कर दो। मेरे बच्चों, अगर तरक्की करना चाहते हो तो अल्लामा मजलिसी को पढ़ना शुरू कर दो। मैं तुम्हें बताऊं कि जहां 1000 सफ़ात एक दिन में आपकी जिंदगी के पहली सांस से लेके मौत की आखिरी हिचकी तक अगर डिवाइड किया जाए तो हर दिन अल्लामा मजलिसी ने 1000 सफ़ात लिखे। कभी आपने गौर नहीं किया कि यह मुमकिन ही नहीं है, किस तरीके से लिखा जा सकता है? तो मैंने जिंदगी का एक वाकया पढ़ा कि अल्लामा मजलिसी एक बरादराने इस्लाम से किताब लेके आए। आंखों में दर्द शुरू हुआ। उसने एक रात का वक्त दिया था। अल्लामा मजलिसी दर्द से तड़प रहे थे कि अब लिखेंगे कैसे इस किताब को। मेरी आंखों में दर्द है। मौला का नाम लेके लिखना शुरू भी नहीं किया था, फिर दर्द शुरू हुआ। यूं किताब के अंदर, उस किताब के अंदर कलम रखा जिससे उतारना था, और जिसमें उतारना था उसमें कलम रखा। किताब बंद किया। जब सुबह को उठे तो कलम इस तरफ रखा था, उठे तो कलम इस तरफ रखा हुआ था, और आखिर में लिखा हुआ था, मजलिसी जो हमारा हो जाता है हम उसके हो जाते हैं। गौर करें, गौर करें, अपने बच्चों को बताता चलो। इन्होंने किताब लिखी मेरे बच्चों जिसका नाम है, यूं तो बहुत किताबें हैं इनकी, बिहारुल अनवार से लेके न जाने कितनी किताबें आपने लिखी। एक किताब जो बहुत ज्यादा मशहूर हुई वो है हक़्क़ुल यकीन। हक़्क़ुल यकीन वो किताब थी जो मंजरे आम पे आई तो उसे पढ़ के 70,000 अहले सुन्नत शिया बने। कितने? 70,000 शिया बने अल्लामा मजलिसी की इस किताब को पढ़ के। ये वो घराना है जिस पे करम है अहले बैत का।
तो मैंने उनकी किताब से एक हदीस की तिलावत की, और इसमें एक लफ्ज है तस्लीम, जिसके माना है सलाम। मेरी आदत है कि जब भी शहादत के अलावा मजलिस होती है, मैं अपने बुजुर्गों को और अपने मजमे को सलाम करता हूं। और यह आदत क्यों है वो भी सुन लीजिए। आपके मजहब में पहाड़ से ज्यादा वजनी आलिम दीन गुजरे हैं, आयतुल्लाह हुसैन बुरूजर्दी। मेरे बच्चों, इन्हें सर्च कर सकते हो गूगल पे, आयतुल्लाह हुसैन बुरूजर्दी, जिनकी किताब है जामेउल अहादीस, जिल्द नंबर 15, सफा नंबर 589 पे फरमाते हैं। अब यहां से मैं देखूंगा कि समाज कितनी बेदार है। 589 पे तहरीर फरमाते हैं, रसूल इस्लाम की हदीस, मम बदा बिल कलाम कबल सलाम फला तो जीबू। रसूल फरमाते हैं, जो भी अपने बात की इब्तिदा सलाम के बगैर करे, उसे जवाब मत दो। जरा सा बोलिएगा मेरे साथ। तो आज की मजलिस का उन्वान क्या है पता है? सलाम। और कुरान की आयत है कि जाहिल जब तुमसे बहस करे तो उसे कहो सलाम। भाई खुदा के लिए तवज्जो किया होता। इसका मतलब सलाम की दो किस्में हैं, एक सलामती की दुआ, एक खुदा हाफिजी की इजाजत का। जब साहिबान इल्म गुफ्तगू करे उन्हें सलाम करो, जब जाहिल बात करे तो उससे कहो सलाम। नहीं, मुलाहिजा करें। हाँ, बड़ी खूबसूरत गुफ्तगू। मैं चाहता हूं कि बच्चे बहुत गौर से सुने। मेरे बच्चे थोड़ा सा और आगे आ जाओ, एक सलावत नायत फरमा दे मोहम्मद वाले। आज आपको सलाम के वो रुख बताऊंगा किताबों के हवाले से कि तबीयत खुश हो जाएगी। ये क्या है? सलाम। रसूल क्या कह रहे हैं? वत तस्लीम अला सिबियान ले तकूना सुन्नतन वादी। रसूल फरमाते हैं, मैं अपने से छोटों को सलाम करना बंद नहीं करूंगा ताकि ये मेरे बाद मेरी सुन्नत बन जाए। देखिए, मेरठ की समाज पे मुझे बड़ा भरोसा है। जानते हैं आप लोग कि मजलिस कहीं भी हो, कयाम मेरा मेरठ में होता है। तो समाज पे भरोसा है, इसलिए ये मौजू यहां पे मैंने मुंतखब किया है। रसूल ने कहा, मैं अपने से छोटों को सलाम बंद नहीं करूंगा, ले तकूना सुन्नतन बादी, ताकि ये मेरे बाद मेरी सुन्नत बन जाए। या रसूल अल्लाह, ये आप क्या फरमा रहे हैं? छोटों को सलाम करना चाहिए अपने बड़ों को। आप कह रहे हैं कि मैं अपने से छोटों को सलाम करना बंद नहीं करूंगा। कुछ तो वजाहत कीजिए। क्या मैं एक समाज बिल्ड करना चाहता हूं, एक समाज बनाना चाहता हूं। मैंने कहा, या रसूल अल्लाह, मतलब क्या है? क्या 10 दिन अपने से छोटों को सलाम करो, 11वें दिन तुम्हें जरूरत नहीं पड़ेगी, वो खुद ही माथे पे हाथ रखे। भाई जरा सा बोलिएगा। यकीन जानिए, बड़ी सख्त गुफ्तगू है। 73 किताबों का निचोड़ है जो आज पेश कर रहा हूं। 73 बुक्स मैंने खंगाला, तब जाके सलाम पे कुछ चीजें मुयस्सर हुई। क्या है? रसूल फरमाते हैं कि मैं एक समाज बनाना चाहता हूं। समाज, अगर तुम 10 दिन अपने से छोटों को सलाम करो, 11वें दिन तुम्हारा बच्चा तुम्हें सलाम करेगा। अगर मोहल्ले में यह ख्याल रखोगे तो मोहल्ले का बच्चा तुम्हें सलाम करेगा। भाई सलाम की बात कर रहा हूं तो छठे इमाम से पूछा गया, मौला सलाम कौन करेगा? का जिसके दिल में दर्द हो। भाई थोड़ा सा बोलिएगा मेरे साथ। हाँ, थोड़ी देर के लिए मुतवज्जे हो जाइए। छठे इमाम से पूछा गया, सलाम कौन करेगा? क्या जिसके दिल में दर्द हो। अब ये दर्द लफ्ज भी बहुत अजब है, सीधा लिखो या उल्टा दर्द ही है। ये दर्द लफ्ज भी बड़ा खूबसूरत लफ्ज है।
सीधा लिखो या उल्टा, दर्द ही रहेगा। भाई साहिबान अक्ल बैठे हुए थे, कुछ लोग दर्द दे के भी कहते हमने नहीं दिया। मैं यही बताना चाह रहा हूं कि दर्द इस तरफ से मिले, दर्द ही रहेगा। रसूल ने फरमाया कि छठे बाब में कि जिसके दिल में दर्द होगा वही सलाम करेगा। तो भाई सलाम क्या है? सलामती की दुआ, सलामुन अलैकुम, तुम सलामत रहो। ये कौन कहेगा? जिसके दिल में, काश तवज्जो किया होता लुत्फ आ जाएगा। कौन कहेगा? जिसके दिल में दर्द होगा। लेकिन अब सवाल यह होता है कि यही लफ्ज क्यों, कोई और लफ्ज क्यों नहीं? अब सुनिए आगे, फिर हदीस सुना रहा हूं। फरमाते हैं मासूम, इन्ना सलाम इस्मुन मिन अस्माइल्लाह, सलाम भी अल्लाह के नामों में से एक नाम। काश तवज्जो किया होता, सलाम भी अल्लाह के नामों में से एक नाम है। 99 अस्माए हुस्ना जो आप तख्ती के तौर पे देखते हैं, उसमें देखिएगा तो एक नाम सलाम भी है। अब किसी ने पूछा आयतुल्लाह हाशिम बहरानी से, सरकार ये हम एक दूसरे को सलाम क्यों करते हैं? आपने फरमाया कि ये अल्लाह का नाम है। का अल्लाह का नाम अल्लाह ने हमारे हवाले क्यों किया? तो उन्होंने मुस्कुरा के कहा, चूंकि तुम अपने दिल में उसे रखते हो जो उसके नाम का मजहर है। भैया मेरठ है खुदा के लिए, तुम अपने दिल में उसे रखते हो जो उसके नाम का मजहर है। लोगों ने हाथ जोड़ के पूछा, उसके नाम का मजहर कौन है? का जो उसके नाम का मजहर है वो उसके सेंटर काबे में आया है और उसने आके बताया है कायनात में उसके जितने नाम है उसे ज़ाहिर अली कहेगा, उसे ज़ाहिर अली करेगा। देखिए आज की बात मैं बच्चों से कह रहा हूं, बहुत गौर से सुनना और अपने घरों तक ये पैगाम पहुंचा देना। भाई सलाम करना किस लिए? मैंने बताया सलाम अल्लाह का नाम, लेकिन सवाल यह है कि सलाम करें क्यों? इमाम फरमाते हैं कि सलाम का फायदा है, बता दूं आपको। हाँ मेरे बच्चों बोला करो, सलाम का फायदा है। मासूम से पूछा गया क्यों? क्या इससे गुरूर टूटता है। खुदा के लिए तवज्जो किया होता, इससे गुरूर टूटता है। अब हदीस सुनाओ, अगर तहजीब आले मोहम्मद में अल्लामा मजलिसी ने न लिखा हो, शाहिद रिजवी की ज़बान काट दीजिएगा, वो लिखते हैं इस हदीस को कि युसल्लिमुर राकिब अलल माशी, गाड़ी में बैठा हुआ पैदल चलने वाले को सलाम करे। भाई तवज्जो कीजिएगा, भाई सुनिएगा, युसल्लिमुर राकिब, युसल्लिमुर राकिब अलल माशी, गाड़ी में बैठा हुआ शख्स पैदल चलने वाले को सलाम करे। मेरे माबूद ये मामला क्या है? तेरे वली ने बताया कि गाड़ी में बैठा हुआ पैदल चलने वाले को, क्या यही तो है गुरूर टूटेगा? जब जैकवर में जाने वाला, BMW में बैठने वाला, ऑडी में बैठने वाला पैदल चलने वाले को सलाम करेगा तो जमाना रुक के कहेगा ये बनु उमैया वाला नहीं है, बनी हाशिम वाला है। बनु उमैया वाला नहीं है, बनु हाशिम वाला है। हाँ देखिए हमारे मजहब में दौलत बुरी चीज नहीं है, हर इंसान को दौलतमंद होना चाहिए। दौलत कोई बुरी चीज नहीं है, मैं फिर कहूंगा दौलत बुरी चीज नहीं है। बंगला हो आपके पास, खुदा की कसम आपके पास सिर्फ डिजायर ना हो, जैकवार हो, BMW हो, ऑडी हो, इस्लाम कहता है अच्छी सवारी शियों को इस्तेमाल करने के लिए, इस्लाम कहता है अच्छा जूता पहनने के लिए। शियों के लिए हुक्म है कि खूबसूरत महंगा जूता पहने। भाई मैं अक्सर सोचता हूं ये महंगा जूता क्यों?
क्या ताकि दुश्मन तुम्हारे जूते तक रह जाए। तुम्हारे फिक्र तक ना आए। दुश्मन इस्लाम कहता है बेहतरीन बंगला हो। मैं दुआ करता हूं मिंबर से कि आप सब दौलतमंद हो, इतनी दौलत मिले कि रहे हुसैन में खर्च करते करते थक गए, दौलत खत्म ना हो। सब दौलतमंद हो, लेकिन दौलत बुरी चीज नहीं है, लेकिन बंगले में रह के झोपड़ी का मजाक उड़ाना बुरा। काश तवज्जो किया होगा। जैगवार, BMW, ऑडी, लैम्बोर्गिनी में बैठना बुरा नहीं है, बल्कि जैगवार में बैठ के पैदल चलने वाले का मजाक उड़ाना बुरा है। इसीलिए शरीयत ने कहा गाड़ी में बैठने वाला पैदल चलने वाले को सलाम करे, ताकि जमाने को पता चले अली वाले मीसन में दाग है, हमारे आंख में दाग भैया। सुनिएगा किस किस रुख से आपको बयान आपकी खिदमत में बयान कर रहा हूं। अब आइए जरा सा और देखते, करीब होते। देखिए कुछ सलाम पहुंचाऊंगा और उसके बाद जनाबे सैयदा तक आ जाऊंगा। शुरू से आखिर तक सिर्फ सलाम, मसाइब भी सलाम पे पढ़ूंगा। आप सुनेंगे तब तो मुझे सुनाने में लुत्फ आएगा। चलिए चलते हैं कुरान की तरफ। मेरे बाबू, सलाम तेरा नाम। सलाम करने से गुरूर टूटे। गाड़ी पे बैठा हुआ शख्स पैदल को सलाम करे। खुदा के लिए तवज्जो कीजिएगा। अब मैं पढ़ रहा हूं सूरह अनाम। कौन सा सूरा? सूरह अनाम, 54वीं आयत। खुदा की कसम, छठा सूरा। परवरदिगार ऐलान कर रहा है। अब ये तो सलाम करने के फायदे हैं ना, कुरान से दिखा रहा हूं एक और सलाम। परवरदिगार आलम ऐलान कर रहा है, वाइजा जाकल लजीना युमिनूना बेआयातिना फकुल सलामुन अलैकुम। भाई कुरान है, कोई इनकार कर सकता है? कुरान के जेर पे भी शक किया तो ईमान जेर है। एक ही मरदूद निकला था जिसने कुरान की आयतों को बदलने की कोशिश की। मैं इसी मगरबी यूपी में नमाज पढ़ रहा था। यहाँ नौजवान जरा जज्बाती होते हैं, मेरे पास आए, कहने लगे अब तो मजहब के ऊपर से भरोसा उठने लगा है शाहिद रिजवी साहब। मैंने कहा क्यों? कहा उसने कुरान की आयतें निकाली, अजाब भी नहीं आया। मैंने कहा अच्छा। मैंने कहा बेटा, सर पे हाथ रखा। मैंने कहा तुम जिस गोद में पले हो वो गोद कमजोर थी। कहा उसने कुरान की आयतें निकाली, आप कह रहे गोद कमजोर थी, उसके ऊपर अजाब क्यों नहीं आया? मैंने कहा बेटा ये छोटा अजाब है कि जिसे दफनाना था अब वो जलाया जाएगा। ये छोटा अजाब है, उसे दफनाया जाना था, अब वो जलाया जाएगा। आयत क्या है? अच्छा, जो सूरा है वो सूरे की फजीलत क्या पता है? इस सूरे को 70,000 मलाइका लेके नाजिल हुए थे। सूरह अनाम को क्या कहा? वाइजा जाकल लजीना युमिनूना बेआयातिना फकुल सलामुन अलैकुम। इसका मतलब कुरान में भी सलाम है। भाई तवज्जो से, हर किसी को सलाम नहीं करना है। क्या कहना? कुरान से बता रहा हूं, हर किसी को सलाम नहीं करना है। अल्लाह ने अपने हबीब से कहा वइज़ा जाअकल लज़ीना युमिनूना बिआयातिना फकुल सलामुन अलैकुम। ऐ मोहम्मद, जो हमारी आयतों पे ईमान रखता हो, जब वो आए तो उसे सलाम करो। देखिए बड़ी मेहनत लगी है, मुझे मालूम है मैं यूं करवट लूंगा और आप घुटनों के बल खड़े हो जाएंगे, लेकिन मजा तो तभी है जब आप इस बात को सुने। क्या कहा अल्लाह ने?
जो हमारी आयतों पे ईमान रखता हो मोहम्मद बस उसे सलाम किया जाएगा। आज मैंने खुदा की कसम गायतुल मराम से लेके ताबीरुल आयात को पलटना शुरू किया और ये पता लगाना शुरू किया कि अल्लाह की आयतें है कौन। तो छठे इमाम ने सीने पे हाथ रख के कहा नहनो आयातुना, हम 14 अल्लाह की आयतें हैं। हम 14 अल्लाह की आयतें, हम 14 अल्लाह की आयतें। नहनो, इमाम फरमा रहे नहनो आयातुना, हम 14 अल्लाह की आयतें हैं। ये जो कुरान में है वो आयतों की आयतें हैं। खुदा के लिए तवज्जो किया कीजिए, शाहिद रिजवी यूट्यूब नहीं सुना रहा है, मेहनत पे बोला कीजिए। हाँ, किसी का चबाया हुआ लुकमा नहीं दे रहा हूं, ताजा खिला रहा हूं। क्या कहा, जो आयतों में ईमान रखता हो उसे सलाम करना है। अल्लाह की आयतें हैं 14, तो सलाम उसे किया जाएगा जो 14 मासूम को मानता हो। जो 8 पे रुक जाए न उसे किया जाएगा न 40 बना ले। जो 8 पे रुक जाए उसे भी नहीं। और ये बोरी इनके तो इन्हें भी सलाम नहीं किया जाएगा। कुरान से सुना रहा, कुरान से हुआ ये कि सलाम पे ही बात है, इसलिए सुना देता हूं। बेंगलोर एयरपोर्ट पे मजलिस पढ़ के लौट रहा था, एयरपोर्ट पे बैठा हुआ था, एक रीशे दराज ठीक मेरे बराबर की सीट पे आके बैठ गया, वेटिंग रूम के अंदर। बातचीत होने लगी तो बहरहाल शक्ल से ही महसूस हो जाता है कि अली के हक में बोलने वाला है। उसने कहा मुझे ऐसा लग रहा है आप शिया हैं। मैंने कहा यकीन कीजिए मैं शिया हूं। अब लगने लगाने वाली नौबत तो रही नहीं, ये मेरा है। अब लगने लगाने वाली नौबत नहीं है। मेरे जवानों, सर उठा के सीना ठोक के कहो कि हम ही शिया हैं। सीना ठोक के कहो कि हम ही शिया हैं, हम ही अली के चाहने वाले। इसलिए कि देख रहे हो धीरे धीरे दावा किया जा रहा कि अली तो हमारे भी हैं। भाई यही फर्क है, तुम्हारे भी हैं हमारे ही हैं, यही फर्क है। तो सुनिए कैसे जेर किया, खुदा की कसम अहले बैत किस तरीके से मदद करते हैं। तो उसने कहा ये जो आप लोग अपने इमाम पे सलाम भेजते हैं ये कुरान से दिखा सकते हैं। अच्छा, मैंने सुना और सुन के अनसुनी कर दी, अपनी घड़ी देखी, मोबाइल निकाल के देखा, कहा मैं आप ही से कह रहा हूं ये जो आप अपने इमाम को सलाम करते हैं। मैंने फिर भी तवज्जो नहीं दी। किसी को मारना हो ना तो बेतवज्जो हो जाओ। पता है, मैं अपने बच्चों के लिए अर्ज कर रहा हूं, शेख सादी से किसी ने पूछा कि कुत्ते को अगर जलील करना हो तो क्या करें। कहा जब वो भौंक रहा हो तो उससे मुंह मोड़ लो। कभी जातियात पे कोई जवाब नहीं देना। हाँ, अहले बैत की बात हो तो फिर खामोश मत रहे। ये नसीहत और वसीयत दोनों है। तो मैंने सुनी अनसुनी कर दी। आखिर में वो घुटनों को हिला के कहता है वो जो आप अपने इम्मा पे सलाम भेजते हैं ये कुरान में है। मैंने कहा क्या क्या चीज है कुरान से बताऊं। पूरे कुरान में तो रसूल का नाम भी नहीं। कहने कैसी बात कर रहे हैं, कहां से पढ़े हैं, रसूल का नाम है कुरान में। मैंने कहा जरा बताइए। कहने लगे लीजिए, मुज़म्मिल, मुद्दस्सिर, ताहा, यासीन। मैंने कहा जी क्या कहा आपने। कहा यासीन। मैंने कहा फिर पढ़
सूरह साफात की 130वीं आयत, अल्लाह कह रहा है सलामुन अला आले यासीन। जो पहुंच के मैं उन्हें सलाम कर रहा हूं, अगर कुरान में यासीन मोहम्मद का लक़ब है तो फिर अल्लाह में आले यासीन में सलाम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सलामत। मेरे बच्चों, कुरान हमेशा गौर से पढ़ो, गौर से पढ़ो। कुरान में सलामुन अला आले यासीन, आले यासीन पे सलाम। तो अगर यासीन मोहम्मद है तो मुझे बताओ आल कौन है? तैयब गीलानी ने, मोहम्मद तैयब गीलानी शिया नहीं है, सुन्नी है। दो बातें उसकी सुना दूं। उसने कहा मुसलमानों, तुमने अबू तालिब को काफिर कह के खुद को जलालत के गड्ढे में गिरा दिया है। नहीं बेटा, मैं मिंबर पे पानी नहीं पीता, इसलिए कि जो बंदा कौसर पी रहा हो, और ये बाखिर भाई मैंने अपनी तरफ से नहीं कहा, नौहे खान बैठे हैं, शोहरा बैठे हैं, अल्लाह इन सबको सलामत रखे, मैंने अपनी तरफ से नहीं कहा। सिफातु शिया में शेख सदूक की हदीस है, अलावा मन हब्बा अली अल्लाह यखरुजु मिन दुनिया हत्ता युशरब मिन कौसर व याकुलु मिन समरति तूबा व यरा मकानहु फिल जन्नह। जो भी अली से मोहब्बत करेगा, मोहम्मद अरबी फरमाते हैं, वो इस दुनिया से नहीं मरेगा मगर ये कि कौसर पी ले, तूबा का फल खा ले। मैं तलाश करता रहा, मेरठ के मोमिनीन 1000 मरने वाले देखे, जिन्हें पानी पीते हुए जाते हुए नहीं देखा, न कौसर पीते देखा। 2.5-3 साल तलाश किया, तब जाके हदीस मिली। मासूम फरमाते हैं कि अली का जिक्र, अली का जिक्र, अली का जिक्र, अली का जिक्र तूबा के फल की तरह है, फातिमा का जिक्र कौसर के पानी की तरह है। हाय हाय। अब अगर किसी खतीब से अली और फातिमा के फज़ाइल सुने तो कौसर भी यही पिया, तूबा का फल भी यही। आइए, बात आगे न निकल जाए, आज की मजलिस यकीन जाने बरसों याद रह जाएगी। बात आगे न निकले। किसे सलाम नहीं करना है? जो 14 का मुखालिफ है उसे सलाम नहीं करना। अब समझे हमारे बुजुर्गान कितने तेज थे, उन्होंने एक लफ्ज निकाला, आदाब। भाई खुदा के लिए मामला ये था कि ये निकला गैरों के लिए था। आ गया अपनों में, अपनों के लिए लफ्ज है सलामुन अलैकुम। क्या लफ्ज है? अच्छा, जब मैंने गौर किया ना तो सलामुन अलैकुम के सलाम के अदद कितने हैं? ये जो अल्लाह का नाम है सलाम, इसके अदद कितने हैं? अलैकुम को तो जमीर है अलैकुम, और जमीर उसी की समझ में आए जिसके पास जमीर हो। तो सलाम के अदद निकले 131, 131। जब इसे जोड़ेंगे तो कामिल अदद बनेगा 5। यानी लफ्ज सलाम खुद चिल्ला रहा है कि मैं पंजतनी हूं। काश तवज्जो किया होता। अब सुनिए, यहां से सलाम किसे नहीं करना? जो आयतों पे ईमान न रखता हो। अब अगर नींद भी आ रही हो तो नींद को दूर कर लो। यहां से शाहिद की मेहनत मुलाहिजा करो। बुजुर्गान, अगर आपको लगे कि मेहनत की है तो फिर दुआओं से नवाज दीजिएगा। आज मैं बताने लगा हूं कि किन्हें सलाम नहीं करना है। करना तो बता दिया कि जो 14 से मोहब्बत रखे उसे सलाम करना है। तो फिर मेरा मजमा पूछेगा ना कि किसे नहीं करना है। आमादा है अज़ान? एक लफ्ज पढ़ूंगा, उसे तारीख से यूं जोड़ूंगा, फिर दूसरा लफ्ज, फिर तारीख से। 20 बंदों को सलाम से मासूम ने मना किया। 20 किस्म के लोगों को सलाम नहीं करना है। सुनने के लिए आमादा है तो सुनिए, लेकिन उससे पहले तोहफा ले लीजिए।
ये सलाम जो हम लोग करते हैं, ये तो एक दूसरे के सलामती की दुआ। बेटा पैर समेट लो, मजलिसों में पैर फैला के नहीं बैठा जाता है, यहां सोहबतें मासूम मुयस्सर होती है। अगर कोई बीमार है तो मसला अलग है, वरना ये अदब का मकाम है। हमेशा पैरों को समेटिए। माओ को चाहिए अपने बच्चों को बताए कि मजलिस और है, सेमिनार और है। मजलिसें और है, सेमिनार और है, जलसे और हैं, महफिल और है, अलम और है, झंडा और है। लफ्जों को परखें ना, अलम और है, झंडा और है। लफ्जों की बाज़गश्त अगर आप तक पहुंच गई, तवज्जो से सुन लीजिए, एक तोहफा सुना रहा हूं। पहले किताब का नाम बता दूं, किताब का नाम है मनाकिब। जिस आलिम ने लिखी उसने 20 साल अली के रोजे पे नमाज पढ़ाई। कितने साल? जिसे 4 वक्त पढ़ने को मिल जाए ना, वो अपने आप को करबलाई और नजफी लिखता है। कमाल तो यह है कि वो भी अपने को करबलाई लिखता है जो करबला जाके गोश्त खाने के लिए लड़ता है। नहीं कोई बात नहीं है, मैं भी बड़ा पुराना खतीब हूं, हाजमा बड़ा मजबूत है, कहां तक आप नहीं बोलेंगे। वो भी खुद को करबलाई लिखता है जो करबला जाके गोश्त खाने पे लड़ता है। वो भी खुद को करबलाई लिखता है जो अच्छे होटल के रूम न मिलने पे लड़ता है। लेकिन यकीन जानिए वो टूर ऑपरेटर भी बदतमीज है जो यहां से कह के ले जाते हैं कि हम आपको वीआईपी ट्रीटमेंट देंगे। यकीन जानिए वो करबला को घूमने की जगह समझ रहे हैं, अली अकबर की जाति नहीं समझ रहे हैं। ये जियारत की जगह, इसका मजाक ना बनाओ, क्योंकि हो क्या रहा है, हर 2 जियारत करके आने वाला टूर खोल के बैठ गया। क्या कहने बाबा? 3 जियारत की, अब इनका टूर शुरू हुआ। मैंने पूछा करबला कितनी है, कहा उतनी जितनी हम जाते हैं। ये है ऑपरेटर, मेरी इस बात को महफूज कर लीजिएगा, अपने कहे से फिरूंगा नहीं। मैंने कहा ये बताइए करबला में मौला अब्बास और मौला हुसैन के हरम का फासला कितना है? का चल के चले जाते हैं। अरे ऑपरेटर बनने से पहले जान लो जितना सफा और मरवा में दूरी है, उतनी ही दूरी अब्बास और हुसैन के हरम में है। अब ये बताओ, सब मेरी तरफ देखें, अगर कोई सिर्फ सफा में उठ गए तो क्या उसका हज कबूल हो जाएगा? नहीं ना, पर सही दोनों की दूरी बता रही है कि अब्बास से हुसैन तक जाओ, हुसैन से अब्बास तक जाओ, ताकि जियारत कबूल हो जाए। जियारत कबूल है। तो 20 साल इस आलिम ने नमाज पढ़ाई। 20 साल, कितने साल? 20 साल। मेरे बच्चों बहुत गौर से सुनना, 20 साल इस आलिम ने नमाज पढ़ाई, किताब लिखी। हिंदुस्तान में भी वो किताब मौजूद है, 4 जिल्दों पे मुश्तमिल किताब। आप सब आमादा हैं? हाँ। देखिए पहले एक लफ्ज की वजाहत करूं, वाजिब। नमाज क्या है? वाजिब है। और वाजिब से एक बड़ा लफ्ज अरबी में आता है औजब। क्या है? औजब। फिर लफ्ज आता है लाजिम, फिर उससे बड़ा आता है अल्जम। तो वाजिब से बड़ा लफ्ज है औजब। मौला सलामत रखे। जिल्द 4, सफा नंबर 14, सतर नंबर 1। किबला रुख होके खोलेंगे इस किताब को तो ये रिवायत दाहिनी तरफ। सारे हवाले दे दिए, अब हदीस पेश कर रहा हूं, सुनिएगा। कोई जोर नहीं लगाऊंगा क्योंकि मुझे मेरठ की समाअत पे बड़ा भरोसा है। सुनिएगा क्या है हदीस। अगर आपको आपका फायदा लगे तो बोलिएगा, नहीं लगे तो कह दीजिएगा शाहिद रिजवी
दूसरी हदीस सुनाओ, मैं दूसरी सुनाऊंगा, उसमें भी ना लगे कह दीजिएगा तीसरी सुनाओ, फिर तीसरी सुनाऊंगा। हदीस क्या है? फातिमा की जबान से निकली हुई हदीस। एक एक देखिए मेरठ वालों, दूसरी बार ये फिक्र और ये जिक्र मिंबर से करने जा रहा हूं। पहली बार हक अदा हुआ, लेकिन आज दिल चाह रहा है कि मेरठ में इस फिक्रे को पढूं। याद रखो, जब भी नमाज पढ़ने जाओ, किसी भी मस्जिद में, किसी भी बारगाह में, घर में, तो मुसल्ले पे खड़े होके एक बार कहो अस्सलामु अलैका या फातिमा ज़हरा। चेहरा उठाओ, अगर दलील ना दूं मुझे यहीं पकड़ लेना गरीबान के साथ, और कहो अस्सलामु अलैका या अहले बैती नबुव्वह। हर नमाज से पहले, चाहे सुबह की हो, जोहर की हो, असर की हो, मगरिब की हो, इशा की हो, मुझसे पहले किसी ने बताया हो तोड़ देना। हर नमाज से पहले सैयदा पे सलाम करो। आप कहेंगे शायद तमीज तो दे भाई, याद करो मोहम्मद जब भी नमाज पढ़ने जाते थे फातिमा के दरवाजे, फातिमा के दरवाजे पर। मौला सलामत रखे। जब भी नमाज पढ़ने जाते थे क्या करते थे? पहले सैयदा के दरवाजे पे जाते थे। अस्सलामु अलैका या अहले बैत नबुव्वह, ऐ नबूवत के अहले बैत, नबी के नहीं। क्योंकि नबी के कहते तो वो भी आ जाती जिसे नहीं आना चाहिए, वो भी आ जाती जिसे नहीं आना चाहिए। लिहाजा कहा नबूवत के अहले बैत। काश तवज्जो किया होता। तो अब क्या करेंगे? जब भी नमाज के लिए खड़े होंगे, कितनी खूबसूरत। अब ये जुमला पहले वाली मजलिस में मैंने नहीं पढ़ा था जहां की तज़किरा किया, क्योंकि ये जुमला मौला ने अता ही यही किया है। भाई नमाज शुरू करने से पहले मेरे बच्चों क्या कहना है? अस्सलामु अलैका या फातिमा ज़हरा, अस्सलामु अलैका या अहले बैत नबुव्वह। अब जरा आंखों को बंद करिए और सोचिए कितनी खूबसूरत होगी वो नमाज जिसके पहले फातिमा बाद में हुसैन, जिसकी शुरुआत जनाब सैयदा के नाम से हो। और जब मुसल्ले से उठे तो क्या कहते हैं? अस्सलामु अलैका या अबा अब्दुल्लाह। इसके बीच में खुदा की इबादत हो, न इधर से शैतान आए। आज तवज्जो किया होता। अब ये तो था तोहफा। हदीस सुन लीजिए, जिसके लिए मैंने वादा किया है कोई जोर नहीं लगाऊंगा। जनाब सैयदा की हदीस है, मन सल्लमा अलैहि अला सलासते अय्यामिन औ जबल्लाहु लहुल जन्नह। एक बच्चा भी सुने, बुजुर्ग भी सुने, जवान भी सुने, मेरी माए बहनें भी इस हदीस को सुने। मन सल्लमा अलैहि व अला सलासते अय्यामिन औ जबल्लाहु लहुल जन्नह। बीबी फातिमा फरमाती हैं, ओ जबल्लाहु लहुल जन्नह। अल्लाहु अकबर, मेरे रोंगटे खड़े हैं। बीबी फरमाती हैं, अच्छा इस हदीस को वसाइल शिया शेख हुर्रे आमली जिल्द नंबर 10 सफा नंबर 287 पे भी तहरीर फरमाते हैं। वो कहते हैं, और जबल्लाहु लहुल जन्नह। ऐ रसूल ने फरमाया कि जो भी मेरी बेटी फातिमा को 3 दिन लगातार सलाम करेगा, अल्लाह पे वाजिब है उसे जन्नत में डाल दे। हाय 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 हाय, अल्लाहु अकबर। जो भी मेरी बेटी को 3 दिन लगातार सलाम करेगा, अल्लाह पे वाजिब है उसे जन्नत में डाल दे। मैं अक्सर अपने नौजवानों से कहता हूँ, नौजवानों जब भी करबला जाओ, अपनी मां को अपने साथ लेके जाओ, तभी तो समझ में आएगा जन्नत में जन्नत के साथ जाते कैसे आए। जन्नत में जन्नत के साथ, जन्नत में जन्नत के साथ जाते कैसे। ये अजीज हैदर ने बताया कि मेरा हो ही नहीं रहा था, जब मैंने इरादा किया कि अम्मा को लेके जाऊं, फौरन पासपोर्ट आ गया।
भाई जन्नत में जाने का मजा तो उसी के साथ है ना जिसके पैरों के नीचे जन्नत है। खुदा की कसम क्या लुत्फ होता होगा जब करबला में मां खड़ी होती होगी और 2 जन्नतें उसके कदमों में होती होंगी। कभी गौर करें इन चीजों के ऊपर। मां के एहतराम में कभी कोई कमी ना किया करो, कभी कोई कमी नहीं। बाप का एहतराम करो। कभी जिंदगी मिली तो इन पे भी बात करूंगा। एक शख्स ने आके कहा, फर्जंदे रसूल मेरे घर में नहुसत है। देखिए अगर आपका दिल नहीं है मैं छोड़ दूंगा, क्योंकि ये नुस्खे हैं, ये नुस्खे हैं। अगर आपने नहीं जाना तो यकीन जाने नुकसान आपका होगा। 5वें इमाम के पास आया, फर्जंदे रसूल मेरे घर में नहुसत है। याद कीजिए पुराने जमाने में उस्ताद शोरा जहीर अनवर जहीर साहब बैठे हुए हैं, बुजुर्गान बैठे हुए हैं। इनसे पूछिएगा पुराने जमाने में कमाने वाले 1 होते थे, खाने वाले 10 होते थे, बरकत होती थी। आज कमाने वाले 6 हैं, बरकत नहीं है। सुनो कहां खो गई बरकत। 5वें इमाम के पास एक शख्स ने आके पूछा, मौला मेरे घर में नहुसत दाखिल हो गई है। इमाम ने मुस्कुरा के फरमाया, अपनी मां को सलाम किया कर, बरकत आ जाएगी। अल-अज़मतुलिल्लाह, अपनी मां को सलाम किया कर, बरकत आ जाएगी। आइए जल्दी से उस जगह लेके आऊं और कुछ मकामात बता दूं, फिर आप याद दिलाएंगे तो किसी और मजलिस में सारे मकामात पढ़ दूंगा कि किन्हें सलाम नहीं करना है। 5वें इमाम क्या लक़ब है? बाक़िरुल उलूम, इल्म की गुत्थियां सुलझाने वाला। इल्म की गुत्थियां सुलझाने वाला। सुनिए किसको किसको सलाम करने से मना किया। तवज्जो है। जो मेरे बच्चे टेक लगाए बैठे उनको भी, हाँ जरा सा आगे आ जाओ मेरे लाल, अच्छा नहीं लगता। क्योंकि 6ठे इमाम ने फरमाया कि नौजवान दीन की कमर है और वो अपनी ही कमर दीवार से लगा लेंगे तो लुत्फ कैसे आएगा। हाँ मैं जो बैठे उनसे कह रहा हूं, मेरी पढ़ी हुई सारी मजलिस एक तरफ रख दीजिएगा और ये मजलिस एक तरफ रखिएगा। किसे सलाम नहीं करना है, किसे सलाम नहीं करना। सुनिए 5वें इमाम फरमाते हैं, वला, मुतवज्जे रहे मेरी तरफ, वला तो सल्लमू अलल यहूद वला अलल नसारा वला अलल मजूस वला अबदतिल औसान। बहुत तवज्जो, अगर लुत्फ ना आ जाए तो शाहिद ने खिताबत नहीं की। इमाम फरमाते हैं, ला तो सल्लमू, ला के माना नहीं, तो सल्लमू अम्र और मुजारे है। सलाम खबरदार मत करना। किसे? वला अलल यहूद, यहूदियों को सलाम ना करना। जब मैंने तहकीक करनी शुरू की तो उलमा की किताब में यह मिला कि यहूदियों को सलाम करने से जागना, हवा से तेज निकल जाऊंगा, बल्कि यहूदियों को सलाम करने से इमाम ने इसलिए मना किया है क्योंकि इन्होंने दीन में तब्दीली पैदा की है। इसका मतलब इमाम ने बता दिया, कयामत तक जो दीन में तब्दीली करे, लाज़िमतुल्लाह, भाई जागना थोड़ी देर के लिए, जागना थोड़ी देर के लिए, बस थोड़ी देर के लिए जाग जाओ, लुत्फ आ जाएगा। ना तो सल्लमू अलल यहूद, यहूदियों को सलाम मत करना। क्यों? क्योंकि इन्होंने दीन में तब्दीली पैदा की। इसका मतलब जो दीन में तब्दीली पैदा करे, जो दीन में तब्दीली पैदा करे उसे सलाम नहीं करना है। तो फिर आंख बंद करके कान खोल के यह फिक्रा पढ़ रहा हूं, जो दीन में तब्दीली पैदा करे उसे सलाम नहीं करना है। अब अगर कोई मोहम्मद के हलाल को हराम करे, हराम को हलाल करे, देखिए एक मंजिल तक लेके आऊंगा आपको, एक मंजिल तक लेके आऊंगा। दीन में तब्दीली पैदा की इसलिए सलाम नहीं करना। वला अलल यहूद, आगे हदीस क्या है, अरबी सुना रहा हूं, फिर तर्जुमा कर रहा हूं, फिर तशरीह कर रहा हूं। वला अलल नसारा, नसरानियों यानी ईसाइयों पे सलाम नहीं करना। यहूदी तो समझ गए, मोसाद वाले,
यहूदी मोसाद वाले, इजराइल वाले, अब तो करीब हो गए। ये जितने ईसाई हैं, यहूदी हैं, ये सब हमसे डरते हैं। इतनी आसानी से तुमने सुन लिया, मैंने पढ़ दिया। ये सब हमसे डरते हैं। यहूदी खैबर से डर रहे हैं, ईसाई मुबाहले से डर रहे हैं। दोनों की तैयारी ये बता रही है कि दोनों मानते हैं कि फातिमा का एक बेटा पर्दे में है। दोनों की तैयारी ये बता रही है। तो यहूदियों को सलाम यानी इजराइलियों को सलाम नहीं करना है। आगे वला अलन नसारा, ईसाइयों को भी सलाम। शादबाश। मेरे बच्चों में पूछूं कि क्यों? पता है क्या उलमा ने लिखा है? चूंकि इन्होंने हलाल को हराम किया है और हराम को हलाल किया है। नहीं पहुंचा, नहीं, मैं पहुंचा नहीं सका। थोड़ा सा और करीब हो जाता हूं, लहजे को थोड़ा सा आहिस्तगी देता हूं। वला अलन नसारा, ईसाइयों को सलाम नहीं करना। क्यों? क्योंकि इन्होंने हलाल को हराम, हराम को हलाल करार दिया। मैं जोर नहीं लगाऊंगा, सिर्फ एक इशारा दूंगा। ईसाइयों को सलाम नहीं करना क्योंकि इन्होंने हलाल को हराम, हराम को हलाल करार दिया है। इसका मतलब इमाम ने बताया कयामत तक जो भी हलाल को हराम कहे। अब मैं पहले चेहरा देखूंगा फिर फिक्रा पढ़ूंगा। जो हलाल को हराम कहे, हराम को हलाल कहे, उसे सलाम नहीं करना। अब शरीयत मोहम्मदी में शराब हराम है, अगर कोई पीने लगे अब कोई अगर पीने लगे सलाम नहीं करना है। जो भी हलाल को हराम करे। नमाज वाजिब है, किसी ने कहा हम नहीं पढ़ते, पहले हराम है ये, सलाम नहीं करना है। सुनते रहिएगा, बड़ा सख्त मरहला है। आगे जाके और खतरनाक हो रही है हदीस, सीधे यहां लगेगी, सीधे यहां लगेगी। सिर्फ हिदायत नहीं, फजाइल भी निकालना हो इससे। नसारा को सलाम नहीं करना। आगे सुनिए, खुदा की कसम अगर रूह ना खुश हो जाए। आगे इमाम फरमाते, लीजिए माइक से हट गया, वला अलल मजूस, मजूसियों को सलाम नहीं करना। मजूसी किसे कहते हैं? जो आग की पूजा करते हैं। फरजंदे रसूल ये भी बता दीजिए कि आग पूजने वाले मजूसी को सलाम क्यों ना करें? क्या अभी तक नहीं मालूम? इनके यहां रिश्तों का एहतराम नहीं है। ना, ना, या तो आप साथ दें या यही छोड़ो। रिश्तों का एहतराम नहीं है इनके यहां। क्या है पता है? अल्लाह माफ करे, सगा भाई सगी बहन से निकाह कर सकता है। रिश्तों का एहतराम जिसके यहां नहीं है उसे सलाम नहीं करना है। कई साल पहले रायपुर में मजलिस पढ़ रहा था, कार से निकला, खानकाहों की तरफ मुड़ा, वहां खुदा की कसम अजमेर वाले ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की किताब में उनसे आके कोई पूछता है, हम सन 61 हिजरी से हुसैन को मान रहे हैं, क्या हुसैन बाकी है? शियों के दरमियान ये फिक्रा पढ़ रहा हूं। वो कहता है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती से कि हम सन 61 हिजरी से अगर पंजों के बल भी खड़े हो गए तो हक अदा नहीं होगा। सिर्फ देखिएगा इशारा क्या दिया है, हम सन 61 हिजरी से हुसैन को मान रहे हैं, क्या हुसैन बाकी है? और है तो दलील दीजिए। ख्वाजा ने कहा अपने घर जा, अगर तुझे मां नजर आए हुसैन मौला सलामत, मौला सलामत, मौला सलामत, मौला सलामत। अच्छा देखिए, ख्वाजा का पहला जुमला तवल्ला है।
दूसरा जुमला जुमला तबर्रा है, और याद रखिए मजहब में तबर्रा भी बहुत जरूरी है, लेकिन सलीके के साथ, क्योंकि हमारे मजहब में जैसे नमाज वाजिब है वैसे ही तबर्रा वाजिब है। ये नहीं चलेगा कि आप सिर्फ कहें अल्लाह एक, साथ में ये भी कहना होगा ला इलाहा। सुनिएगा क्या कहा ख्वाजा ने कि घर जा, अगर तुझे माँ दिखाई दे, खुदा की कसम 3-4 जुमले बोले हैं ख्वाजा ने, उसके बाद जो तबर्रे का लफ्ज इस्तेमाल किया है, मैं तो अगर ख्वाजा हयात से होते मैं हुसैन की नौकरी भी करता, ख्वाजा की जूती भी सीधी करता, इस जुमले की वजह से, इस जुमले की वजह से। सुनिएगा, कहते अगर माँ नजर आए हुसैन है, खाला खाला दिखाई दे हुसैन है, बहन बहन नजर आए हुसैन है, लो जुमला सुनो, फूफी फूफी नजर आए हुसैन है, और अगर सारी कायनात सिर्फ औरत दिखाई दे, अगर ये सब सिर्फ औरत नजर आए तो फिर यजीद है। ख्वाजा ने बताया कि जहां हुसैन है वहां रिश्तों का एहतराम है, और जहां यजीद है वहां रिश्ते ही हराम है। लफ्जों पे गौर कीजिएगा, मैं खिताबत के रो में खुदा की कसम पहली बार बह नहीं रहा हूं, भाग भाग के अपने मौजू की तरफ आ रहा हूं, दौड़ दौड़ के अपने मौजू की तरफ आ रहा हूं। मजूसियों को सलाम क्यों नहीं करना है? इनके यहाँ रिश्तों का एहतराम नहीं है। मासूम ने बता दिया जो कयामत तक रिश्तों का एहतराम न करे सलाम न करो। अब मैं देखता हूं तबलीग कितनी अच्छी आप सुनते हैं, अगर कोई भतीजा चचा को चचा ना समझे सलाम ना करो। जरा सा बोल लेते, आपके जबान को तसल्ली मिलती। दिन भर गीबत करते हैं, अली की फजीलत पे बोला करें। आपको पता है मुल्ला फैज़ काशानी, सिर्फ टाइप कीजिएगा आपको पता चलेगा कि किस तबहुरे इल्मी का नाम है मुल्ला फैज़ काशानी, आयतुल्लाह मुल्ला फैज़ काशानी। तो उनसे कहा गया सरकार हमारे कान से गुनाह हो गए हैं, कैसे इसका कफारा ना हो, का याली याली सुनते रहा करो। सलामत रखो। मौला सलामत रखे। हाँ, अब बताइए, सब बोलेंगे तो फिर अगला फिक्रा सुनाऊं। इमाम ने फरमाया वला अला अबदतिल औसान, मौला फरमाते जो बुत को पूजे ना। मेरा मजमा इशारा नहीं दे समझ सका, मैं समझा नहीं सका। चलिए, बुजुर्गान भी बैठे हैं ना, बच्चों के लिए कह रहा हूं ये समझ नहीं सके, बड़ों के लिए कह रहा हूं मैं समझा नहीं सका। रसूल 5वें इमाम ने फरमाया वला अबदतिल औसान, जो बुत की पूजा करे उसे सलाम न करो। फरजंदे रसूल के जुमले, मौला बाकिर के जुमले ने यह बताया कि जो बुत की पूजा न करे उसे सलाम करना है, और जो बुत की पूजा करे उसे सलाम नहीं करना। तो फिर मैं उम्मत मुस्लिमा से पूछूंगा जो सारे बुत को तोड़ डाले, एक बिल्कुल ताजा बात सुनो। हाँ, ये तलबा बैठे हैं, अल्लाह इन्हें सलामत रखे। हाँ सुनना, खुदा की कसम बड़ी ताजा बात है। पहले हवाला दे दूं, मौलाना सादत हुसैन खान साहब सुल्तानपुर वाले, जिनकी किताब है मसाइब शिया, उन्होंने किताब अमीर कायनात की विलादत पे लिखी जब वो काबे में आए। मैं आहिस्तगी से पढ़ूंगा, जोर से सुन लीजिएगा। वो लिखते हैं अली ने काबे में आने के बाद एक सांप नहीं मारा था। मुमताज भाई बहुत तवज्जो चाहिए, सुनिएगा। बाकायदगी से उन्होंने लिखा है और सांप के नाम भी लिखे हैं। कहा कि जैसे ही अली काबे में आए, पहले काबे में भी 2 सांप थे। पहले अली ने उन 2 सांपों को मारा, फिर बाहर जो एक सांप था उसे मारा। अब मैं आहिस्तगी से जुमला कहूंगा, जोर से सुन लीजिएगा। या अली, तेरा नौकर हूं, कम्मी हूं, तेरे
सामने घुटने टेकता हूं, तेरी विला के शहपर पे टेक लगा के तेरे फदाइल की कायनात में उड़ता हूं। मशवरा नहीं दे रहा हूं, या अली 3 मार दिया, 3 छोड़ क्यों दिया? सुन लीजिएगा, मजूसियों को सलाम नहीं करना है। उसके बाद आगे वला अवायद शरबिल खम्र, जिसके घर जाम सजता हो। देखिए, मैं डर वर के खिताबत नहीं करता। जिसके घर जाम सजता हो उसे सलाम नहीं करना है, नहीं करना है, नहीं करना है। तो आज के बाद मेरठ में यह न पढ़ा जाए किसी खतीब के जरिए सवालिया तौर पे कि मुख्तार ने इब्ने जियाद को सलाम क्यों ना किया, क्योंकि हदीस है जिसके घर जाम सजदा हो। मौला सलामत रखे, मौला सलामत रखे, मौला सलामत रखे। ये नुक्ता भी अभी याद आया, अभी याद आया, ये मेरे मौजू में नहीं था। किसी लंबे कद के पस्त आदमी का बेटा पकड़ के आया, किसी लंबे कद के पस्त आदमी का, पस्त जमीर बेटा पकड़ के लाया गया। साहब बैठे हुए थे, बेटा पकड़ के लाया गया। क्यों पकड़ के लाए हो? ये तो मेरा पुत्र है। अब ये तो आप भी जानते हैं कि सपूत नहीं था, कपूत था। हिंदुस्तान में रहता हूं, थोड़ी थोड़ी हिंदी आती है मुझे, ठीक है। कपूत था। क्या किया है इसने? का शराब पीते हुए पकड़ा गया है। जो शराब पिए उसे सलाम, चाहे उसके पास जितनी अच्छी गाड़ी हो। जो हलाल को हराम करे, हराम को हलाल करे, उसे सलाम। तो इस्लाम में पर्दा वाजिब है। जो अपनी जौजा को बरहना घुमाए, उसे सलाम नहीं करना है। हाँ, ये लड़कियां भी खुदा की कसम किस जगह मौजूद नहीं है, इंस्टाग्राम से लेके, यूट्यूब से लेके, टिकटॉक से लेके फेसबुक तक। तुम इन चीजों के लिए नहीं बनी हो, तुम इमाम के सिपाही को पालने के लिए बनी हो। और एक चीज और समझा दूं, बहुत से मेरठ के नौजवानों को मैंने देखा है फेसबुक पे, आंखें बड़ी तेज हैं। मदर्स डे आया, अम्मा की बेहिजा फोटो, हैप्पी मदर्स डे, नालायक। बगैर दुपट्टे की कभी किसी के सामने ना आई बेचारी, बेटे की मोहब्बत में खड़ी हो गई। उसे क्या पता था कि वो फेसबुक पे डाल देगा जिसका चेहरा अभी तक अली की विलायत में दुख नहीं आया। क्या तरीका है? फेसबुक पे डालना है माँ की फोटो। सिस्टर्स डे आया, बहन की फोटो भेजा। बहनों का कोई एक दिन नहीं है, ये अब्बास ने बताया। हाय हाय अल्लाह अकबर, ये अब्बास ने बताया। और माँ का कोई एक दिन नहीं है, ये हुसैन ने बताया। कोई एक दिन नहीं है, ये गलत है। बंद करो इन चीजों को। ये पता है तुम दूसरे घराने की रस्मों को अपने घर दाखिल कर रहे हो। और ये आजकल की बच्चियां ना बड़ी खतरनाकी की हद तक आगे बढ़ रही हैं। इनकी शादियां होती हैं, 6 महीने मुकम्मल हुए, 6 मंथ
एनिवर्सरी केक कट रहा है, ये तुम्हारे मजहब में? देखो ये ईसाइयों के यहाँ था कि 6 महीने टिक गई शादी। अल्लाह अकबर। ये ईसाइयों के यहाँ का रस्म है। क्या खिताबत हो रही है? वाह वाह वाह। 1 साल मुकम्मल हो गए शादी को, जहां शौहरों का पता ना होता था। खुदा के लिए तवज्जो किया होगा। अगर यजीद का कबीला निगाह में होता तो इस जुमले की दाद मिलती। जहां शौहरों का पता ना हो, वहां अगर शौहर 1 साल टिक जाए तो खुशियां मनाओ, लेकिन जहां शौहर अभी वाला हो, लड़की सच्चा क्या तरीका है ये? और ये लड़के भी बड़े उड़े उड़े फिर रहे हैं। क्या खिताबत हो रही है? सलामत। तुमने बड़ी दाद दी, अब मैं चेहरे देख रहा हूं, तुम भी बड़े उड़े उड़े फिर रहे हो। तुम्हारे में से बहुत से के स्टेटस पे होता है फेसबुक पे, अपने आप को संभाल लीजिए, आप मेरठ में दाखिल हो रहे हैं। शियों का ये शेवा नहीं है कि तुम फेसबुक पे ये डालो, बल्कि ये लिख के डालो कि आपका खैर मकदम है, हम अबू तालिब वाले हैं। हाय 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 हाय, अल्लाह अकबर। याद रखिए, धमकाना बनु उमैया की आदत थी और डरे हुओं को सहारा देना बनु हाशिम की आदत थी। ऐसी चीजें अपने बच्चों पे भी ध्यान दीजिए जरा। क्या लगा रहा है क्या नहीं लगा रहा देख ही नहीं रहे, फिर बिगड़ गया तो आते मनसबिया जाके उरूस साहब के पास, हुसैन मेहदी साहब के पास, जॉन साहब के पास, इमाम जुमा साहब के पास। हुजूर कोई तावीज अगर लिख देते। मौला की तावीज समझ में ना आई, मौलवी की तावीज समझ में आ रही है। खुदा के लिए नौजवानों, तुम मिसाल बनो, चंद जमा हो एक जगह, और ये कि भाई हम ये सारी चीजें नहीं, यहाँ पे हमने अगर 5-5, 8-8 हजार रुपए लगा के एक एक मोड़ पे साल में 1 मरतबा ठंडे पानी की मशीन नस्ब कर दो, क्या कह रहे हैं? और फिर फेसबुक पे लगाओ हम हुसैनी हैं, हमारे यहाँ पानी बेचा नहीं जाता है। ये अच्छी चीजें लगा रहे हो। नहीं, खुदा के लिए ऐसी चीजों से परहेज करो। हाँ, ये हमेशा कहता हूं और हमेशा कहूंगा, सज सवर के रहो। मेरे उस्ताद मरहूम मासूम रजा साहब कहते थे कि जब भी तुम किसी अली के दुश्मन के पास जाओ तो तुम्हारा लिबास ऐसा होना चाहिए कि थोड़ी देर के लिए देख के सोचे। फटे हाल मत रहो, अच्छा लिबास पहनो, बंद मुट्ठी लाख की। ये सारी चीजें, बस 2 बातें और पढ़ूंगा, सिर्फ 2 बातें। जो शराब पिए उसे सलाम नहीं करना, पकड़ के लाया गया, क्या किया है? शराब पीते हुए पकड़ा गया है। जो शराब पिए उसे सलाम, जिसके घर जाम हो, पीता ना हो, जाम रखे हो, उसे भी सलाम नहीं करना। शराब की बोतल भी नहीं रखनी है, ठंडे पानी के लिए भी नहीं। हद यह है कि शराब जिस कार्टून में पैक हो वो कार्टून भी ना रहे। देखिए, बड़ी चीजें बता रहा हूं आपकी खिदमत में, वो कार्टून भी घर पे ना रहे, गौर कर लीजिएगा। फिर हमारे माशरे में एक और चीज, और वो स्पेशली छोटे बच्चे और 13-14 साल की बच्चियों में बड़ा फितूर सा घुसा है, बिल्लियों के पालने का। देखिए, मेरी निगाहें भी तेज हैं और दिमाग भी तेज है। बिल्लियों के पालने का फितूर बड़ा है। याद रखिए, सिस्तानी साहब के मसले में यह लिखा हुआ है कि अगर 2 बाल भी बिल्ली के कपड़े पे हैं, नमाज नहीं होगी। कितने लोग बोले हैं, आहा, तबीयत खुश हो गई। अल्लाह की कसम, अल्लाह की कसम, तबीयत खुश हो गई। बिल्ली का पेशाब भी नजिस है, पखाना भी नजिस है। हाँ,
बिल्ली के 2 बाल जिस कालीन पे है उस कालीन पे नमाज नहीं होगी, जिस कपड़े पे है उस कपड़े पे नमाज नहीं होगी, और जो हुक्म बिल्ली का है वही खरगोश का है। और आहिस्तगी से माइक से हट के एक जुमला पढ़ दे रहा हूँ, ये बिल्ली के लिए नहीं खरगोश के लिए है, कि जिसके घर मासूम फरमाते हैं 5वें मौला और 6ठे मौला की हदीस है कि जिसके घर खरगोश पलेगा उसके घर की कोई एक औरत बदकिरदार हो जाए। देखिए, अनजाने में जो पला मसला अलग है, लेकिन हर चीज को पालने से पहले देखिए कि इसका पालना सही है या नहीं, ये भी तो देखना पड़ेगा। हाँ, सांप को दूध पिलाते रहेंगे? इन चीजों पे गौर कीजिए खुदा के लिए। घर से बरकतें उठती जा रही हैं, क्यों उठ रही हैं? फिश टैंक में हराम मछली पाल रहे हैं और रोज रिस्क दे रहे हैं। अब मुझे मालूम था कि मजमा नहीं बोलेगा। फिश टैंक में हराम मछली पाल रहे, रोज रिस्क डाल रहे। याद रखिए वो सारी मछलियां हराम है जिन्होंने अली की विलायत कबूल नहीं किया। बस सारी चीज समझते हुए जिंदगी ने कभी साथ दिया। फकरी भाई, थोड़ी देर के लिए इस सिलसिले को तर्क कीजिए, फिक्रा सुनिए। अल्लाह की कसम मेरे रोंगटे खड़े हैं। बीबी, मैं आपसे माफी। सबसे पहले मैं बताऊं कि मैं मुखातब हूं किन लोगों के लिए? सादात जो बैठे हुए हैं। सादात कभी भी मां की गाली नहीं दे, मैं माफी के साथ। और शिया इस्ना अशरी को भी मां की गाली नहीं देनी चाहिए। अब हदीस पढ़ रहा हूं। वला अला तुफक्किहूना बिसब्बिल उम्महात, मासूम फरमाते हैं उस शख्स को भी सलाम न करना जो मां की गाली देता। ना, मैंने क्यों मना किया है? जैदी फार्म से भी बहुत से मोमिनीन आए हैं, मैं उनका शुक्रिया, दूर दराज से लोग आए, मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। क्यों मना किया है पता है? कभी शिया अगर हो तो माँ की गाली मत देना। पूछोगे नहीं क्यों? बीबी अली से वसीयत कर रही थी और करते हुए कह रही हैं कि कयामत तक आने वाले मेरे बेटों को मेरा सलाम कीजिएगा। ये मकाम रोने का नहीं है, चीख मारने का है। पता है शियो तुम्हारी माँ फातिमा है। अल्लाह इन आवाजों पे सलामत रखे, अल्लाह इन आवाजों को सलामत। मुझे बखुदा मेरठ वालों, इससे आगे मसाइब नहीं पढ़े जाते। हाथ जोड़ रहो, अपनी जबान पे काबू रखो, क्योंकि सैयदा ने वसीयत में कहा है मैं कयामत तक आने वाले मेरे बच्चों को मेरा सलाम कहना। जो माँ दुनिया में लाई है सिर्फ वो माँ नहीं है, फातिमा तुम्हारी माँ है। तो भूल गए, हुर ने भी नजाब जब पकड़ा था ना, तो हुसैन ने कहा था हुर तेरी माँ तेरे बाथरूम में बैठे, तो हुर ने कहा मैं जवाब देता अगर आपकी माँ फातिमा हो। जिंदगी ने साथ दिया तो कभी आपको पूरा सलाम सुनाऊंगा कि किन किन लोगों को मना किया गया। लेकिन अगर कोई माँ की गाली देता हो सलाम मत करना। मासूम ने फरमाया वो इस काबिल ही नहीं है कि उसे सलाम किया जाए। इमाम फरमाते कि उसके ऊपर कब अज़ाब आ जाए कोई पता नहीं। एक माँ के इसाले सवाब की मजलिस है, अपने माँ का एहतराम किया करो। ये जो आज फर्श अज़ा पे बैठे हो ना, ये बाप की वजह से नहीं, शिकम में रख के लाई, गोद में उठा के लाई, उंगली पकड़ के लाई। बाप तो तुम्हें मजलिस में तब लेके आया जब तुम चलने के काबिल हो। कभी जिंदगी ने साथ दिया तो अल्लामा रजब अली खैयात का बताया हुआ एक अमल बताऊंगा। दुआएं पूरी ना हो रही हो वो अमल कर लो, माँ के सिलसिले से है। कहते मुमकिन ही नहीं कि दुआ पूरी ना हो।
किसी ने पूछा कि अगर माँ गुनहगार हो, नमाज ना पढ़ती हो, करो, तुम्हारी तो माँ है। वो एक बार खुदा के सामने खड़े होकर झूठ बोल सकती है मसल्ले पे, या कहीं खड़ी हुई है बोल सकती है, लेकिन अपने बच्चों के लिए कभी गौर किया तुमने? कभी तो गौर करो कि जो चीजें उसे पसंद होती है वो तुम्हारे लिए छोड़ देती है। बाप क्या है पता है? माँ की सिसकियों की आवाज तुम सुन सकते हो। आज एक जुमला पढ़ रहा हूं, बाप उस साबिर शख्स का नाम है कि कलेजा कट कट के गिरता रहता है, लेकिन चेहरे पे मुस्कुराहट रहती है। किसी ने डॉक्टर बेन हॉलियॉक से पूछा ये मुस्कुराता क्यों है? कहा देखो, जो जितना मुस्कुरा रहा है वो उतना टूटा हुआ है। खुदा इन आवाजों पर रहमत नाजिल करे, आप सबके घर बरकत नाजिल हो, नहुसतें दूर रहें, जनाब सैयदा के सदक़े में शादो आबाद रहे। मैंने कहा सलाम से शुरू किया और सलाम पे खत्म कर दूंगा। जो पढ़ने लगा हूं वो दमतुस साकिबा में रिवायत लिखी है। हुसैन दुर्जे इस्मत फातिमा में है। बीबी सुबह की नमाज के लिए चुल्लू में पानी लेती है वुजू के लिए, कि हुसैन आवाज देते हैं अस्सलामु अलैका या उम्मा अना इब्नुके अतशान। अम्मा उस बेटे का सलाम जिसे प्यासा मारा जाएगा। सुनिएगा, आज बुजुर्गों आपसे पूछता हूं, अल्लाह न करे किसी बाप को यह दिन देखना पड़े। आप सबसे जितने बुजुर्गान हैं जिन्होंने औलाद पाली, अजीज सुनना, तुम्हारा जेब खाली हो, तुम्हारा बेटा तुम्हारे साथ हो, बाजार में रुक के कुछ दिलाने की जिद करने लगे, तुम ये सोचते हो कि खुद को मार लो, फिर ये दुआ करते हो ऐसी जिंदगी क्यों दी मामूद, बहुत दे देता। मिसाल असल को समझाने के लिए नहीं होती। फिर सोचो जरा, अगर फातिमा के चुल्लू में पानी हो और उधर हुसैन की आवाज आई हो, अम्मा प्यासे बेटे का सलाम। अभी इस दुनिया में आए नहीं है, दुर्जे इस्मत से सलाम करना, अम्मा प्यासे बेटे का सलाम। ज़हरा के हाथ कांप गए, पानी गिर गया, चीख मार के रोई। फिर कैसे वुजू किया मुझे नहीं पता, मुसल्ले पे खड़ी हुई, नमाज तमाम हुई, मुसल्ला समेट न सकी फातिमा, आवाज दी वाह हुसैना, वाह हुसैना, वाह हुसैना। फिजाने हकीकत शहजादी न रोए, सारा घर रो रहा है, आप रो नहीं। अज़ादारो, जिस मकाम पे लेके आना सुन लेना। फिर दूसरे दिन सुबह की नमाज का वक्त, बीवी ने चुल्लू में पानी लिया। 3 सलाम है और एक सलाम अब्बास का सुनाऊंगा बस, और मजलिस तमाम कर दूंगा। चुल्लू में पानी लिया। पहले दिन क्या था, चुल्लू में पानी है और क्या रहे, अम्मा प्यासे बेटे का सलाम। देखो मसाब कोई पहाड़ नहीं होता जिसे दिल पे मार दिया जाए, महसूस करना। दूसरे दिन चुल्लू में पानी लिया, आवाज आई अस्सलामु अलैका या उम्मा अना इब्नुके उय्यान। अम्मा बेकफन बेटे का सलाम। सरो सीना पीट के रोया करें, हाँ शर्मा के ना रोया करें। इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम ने फरमाया है, अपने बच्चों को रोना सिखाओ, उन्हें बताओ अकबर के सीने में पंछी कैसे लगी, उन्हें बताओ अब्बास के बाजू कैसे कटे, उन्हें बताओ कासिम के लाशें पे तोड़े। अल्लाह ज़मातुल्लाह, अल्लाह ज़मातुल्लाह। सुन लेना, 2 सलाम मैंने पहुंचा दिया, तीसरा सलाम पहुंचाने लगा। अम्मा उस बेटे का सलाम जो बेकफन रहेगा ना।
क्यों रोई फातिमा पता है? क्योंकि रसूल की जिंदगी में जिब्राइल कफन ले आए थे। रसूल ने, हाँ, कफन ले आए थे रसूल की जिंदगी में। क्यों रोई फातिमा? फातिमा को तो सारी बातें मालूम है ना कि वक्त आखिर रसूल अरबी के कफन आएगा। रसूल ने वक्त आखिर उस कफन के टुकड़े भी किए, हुसैन भी खड़े देख रहे थे। का एक मेरे लिए, एक अली आपके लिए, ए अली फातिमा एक आपके लिए। हिस्सतैन ने फिर दो टुकड़े किए और दोनों को समेट के कहा हिस्सतैन लिल हसन, ये दोनों टुकड़े हसन के लिए। हुसैन देख रहा था ज्यादा। क्या सुन लिया आपने? माँ के दामन को पकड़ा। अम्मा क्या मैं वाकया गरीब हूँ? अम्मा 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 दोनों हसनिया मेरे लिए एक भी टुकड़ा ना बचाया। अब जो रसूल इस दुनिया से जा रहे थे तो हत्तर मारा। क्या हुसैन कफन उसे देते किसे कोई भूख लेते किसे कपड़ाया जाए। तेरा लाशा बेगोरों का सार। अल्हम्दुलिल्लाह। अब सुनेंगे, कमजोर दिल अगर है तो कानों में उंगली डाल लो, बहुत सख्त मसाइल है। अम्मा प्यासे बेटे का सलाम। अम्मा उस बेटे का सलाम, अस्सलामु अलैका या उम्मा अना इब्नुके उरियान। अम्मा तेरा बेकफन बेटा, बेलिबास बेटा। सुनना आजादारो, आगे तीसरा दिन आया, सुबह नमूदार हुई। बीवी ने चुल्लू में पानी लिया। साहिब दमतो साकेबा लमा बाबा नहीं लिखते, चुल्लू में पानी लिया। हुसैन की आवाज आई, तुम्हें कसम है, जाके लुगत में देखना, डिक्शनरी में जो लफ्ज मैं पढ़ रहा हूँ उसके माना क्या है। आवाज दी, अस्सलाम हो। अच्छा, सिर्फ आवाज नहीं आ रही थी, सिसकने की आवाज आ रही थी उसे। अस्सलाम अलैके या उम्मा अना इब्नुके सुहबान। अम्मा उस बेटे का सलाम जिसे पीस दिया जाए। नहीं, मेरठ इस अंदाज में नहीं रोता। अम्मा उस बेटे का सलाम जिसे पीस दिया जाएगा। अल्लाह तुम समझे नहीं। सुभान अरबी में किसे कहते पता है? चक्कियां देखी है, चक्कियों के बीच में दाना डालते हो, चारों तरफ से जो चीज निकलती है उसे सुभान कहते हैं। अरे हुसैन पे इतने घोड़े दौड़े। अलाज़ुमतुल्लाह, 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 अलाज़ुमतुल्लाह। आखिरी जुमला, सिमट गए मसाइल। आखिरी फिक्रा सुन लो। अम्मा उस बेटे का सलाम जिसे पीस दिया जाएगा। जाओ तारीख पढ़े हुए लोगों से पूछना, हुसैन पे जो घोड़े दौड़ाए गए थे वो आम घोड़े नहीं थे, खास मंगाए गए पामाली के लिए। उनके एक टाप का वजन जब तेजी से बढ़ता है तो 60 किलो से ज्यादा ना। चलो मैं आंख बंद करता हूँ, आज देखता हूँ तुम अपने आखिरी इमाम के कितने करीब हो। आखिरी इमाम हजरत इमाम हुसैन को सलाम करके कहते कैसे घोड़े दौड़े थे? कहते मेरा सलाम हो उस पे जिसकी दाई तरफ की पसलियां बाई तरफ की पसलियां। बस आखिरी फिक्रा, आखिरी फिक्रा जो मुझे सुनते रहते, मैं जल्दी ये मसाइब नहीं पढ़ता। आखिरी फिक्रा 2 या 3 मिनट सिमट जाएगी बात, दुआओं में याद रखना। पता है तुम्हारी शाहजादी जैनब, बीबी जैनब सलामुल्लाह, जब जुल्म और सितम बर्दाश्त करके वतन लौटी है ना, मैंने पढ़ दिया तुमने सुन लिया।
जिसकी बहन ने ये मरसिया पढ़ाओ, ऐ नाना के मदीने मुझे कबूल न करना। अरे हम क्या जाने इस मरसिया में क्या दर्द छुपा हुआ है। इतनी लुट गई थी ज़ैनब कुलसूम कि कह रही थी हमें कबूल न करना, हमारा अकबर मारा गया, हमारा और मारा गया, हमारा अब्बास मारा गया। बस सुन लीजिए 2 या 3 मिनट, वापस आई। पता है जो मसाइब पढ़ रहा हूं ना, घरों पे रोने के लिए पढ़ रहा हूं, यहां नहीं, यहां बस सुन लो। बीबी जब अपने नाना के कब्र पे गई है, बल्लाबा हुसैन बीबी का मरसिये में, मैं ये फिक्रा तुम्हें दिखा दूंगा। नाना की कब्र पे गई है ना, मेरी तरफ देखना, नाना की कब्र पे गई, आंखें खुली, टटोला बीबी ने पाई थी बहुत रख कर नाना, नाना करबला से शाम तक इतना जगाया गया है कि अब ज़ैनब को कुछ सुना ही नहीं देता। जिस मसाइब के पढ़ने के जनाब मुस्लिम की बहन घर पे थी मदीने में, उम्मे लुकमान आई 2 या 3 मिनट बर्दाश्त करना, मसाइब बहुत क़यामत के है। आई, कहने लगी बीबी सलाम। आ गई, हाँ उम्मे लुकमान आ गई, हाथ पकड़ा, बीबी तेरी कलाई के गोल कहाँ चले गए? जाओ जाके मख्तल की किताबें पढ़ना, जो रस्सियां मंगाई गई थी ना, वो आम रस्सियां नहीं थी, उसमें लोहे के तार थे, जहां बांध दिया गया वहां के गोश्त को रस्सियों ने। सुन, आखिरी जुमले पे मिल के गिरिया करें। बीबी 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 तेरी कलाई जख्मी, बीबी तेरे बाजू जख्मी, बीबी तेरी पुश जख्मी, बीबी तेरा जर जख्मी। अब सुनना, आवाजों को रोको। बीबी आपके सारे जख्म समझ में आए, कलाई रस्सी बांधी गई, बाजू ग्रीष्मान, पुश पे ताजियाने मारे गए, नेज़े की हनी चुभ हो गई। बीबी ये चेहरे पे जख्म क्यों है? जो हजरत अब्बास का नौहा पढ़ते हैं, जो सरकारे वफा के मसाइब सुन नहीं पाते, दस्ते अदब जोड़ रहा हूं, बीबी ये तेरे चेहरे पे जख्म क्यों है? ऐसे मसाइब हैं जो जल्दी मुझे पूरे कहीं नहीं पढ़ने दिए गए, चेहरे पे जख्म क्यों है? बीबी ने कहा उम्मे लुकमान, बस 1 मिनट, उम्मे लुकमान के बताओ, अगर कोई तुम्हारे चेहरे की तरफ पत्थर मारे तो क्या करोगी? क्या अपने हाथ से अपने चेहरे को ढकेंगे? क्या उम्मे लुकमान किसके हाथ पत्थर काटा पाते हो? अपने चेहरे कैसे उन्हें लुकमान जितने पत्थर थे वो सब मेरे चेहरे पे आके पड़ रहे थे। उन्हें लुकमान हमारा हाथ गर्दन के पीछे रखा था, हर पत्थर पे आवाज